देखो, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, जो हमें पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने सबसे पहले इसलिए यूज करें क्योंकि बहुत आसान टॉपिक, ठीक है। तो पहले थोड़ा बहुत हमारा क्या बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका जो टॉपिक है उसके लिए मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, जो कि तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए पिछले साल का, ठीक है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सामने देख लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, एक्स वाई प्लेन। क्या आता है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और इस एक्स वाई प्लेन को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन को या एक्स वाई प्लेन को बात एक ही है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। जिसमें हम क्या करते थे, प्लॉटिंग करते थे पॉइंट्स की। प्लॉटिंग कैसे करते थे, ये हमारा होता था ओरिजिन, ठीक है। अब प्लॉटिंग करते थे जैसे यहाँ पे इन जनरली, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया कोई एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो ये एक्स कॉमा वाई का मतलब होता क्या था, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, एक्स, और यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, वाई। इस एक्स कॉमा वाई का मतलब ये होता था, तब होता था। वैसे यहाँ पे भी क्या है, कुछ भी नंबर आ गए तो नंबर में भी सेम ये कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे नंबर आ गए कोई 3,2, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, 2 यूनिट्स, ठीक। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, किसका मतलब होता है क्या, ठीक। फिर अब है क्या, पिछले साल तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि भाई ये कोई पॉइंट है तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव आता है और वाई भी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है एक्स कॉमा वाई। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव आता है, वाई क्या आता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक। तो ये हमारी सारी क्या है, पिछले साल वाली बात है। अब इस साल हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब हमें ना ये प्लॉटिंग कुछ नहीं करना, बस हमें बेसिक पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये कोई पॉइंट है तो उसके अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ भी नंबर्स में। जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x2 और y2 नाम दे दिया, इन जनरली नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट दे दिए x1 कॉमा y1, अरे समझ रहे, इस पॉइंट का नाम दे दिया p और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया q। तो अब हमें इस साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है कि हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे और हमें बोला रहेगा कि भाई उन दोनों पॉइंट्स के बीच क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब PQ निकालना पड़ेगा हमें, क्या निकालना पड़ेगा, PQ क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है। तो PQ का डिस्टेंस निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। और इसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, तो उसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला सीखना है ढंग से, ठीक है। फिर सेकंड एक्सरसाइज में हमें सेक्शन फॉर्मूला सीखना है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमने बहुत अलग अलग तरीके से पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज बस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, 2 पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, उसके बाद तुम उसके बीच का क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब तुम कहोगे कि हमारी लाइफ में क्या यूज होगा, तो अभी तो कोई यूज नहीं होगा, लेकिन इन जनरली जब थोड़ा बहुत आगे आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो आपका यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है। बाकी आपके इंट्रोडक्शन में और भी चीजें दे रही है, फिजिक्स में यूज होता है और सेलिंग में यूज होता है, ठीक है। जैसे आपने कभी कोई मूवी वगैरह देखी होगी, ठीक है, तो मूवी वगैरह में होता है क्या कि जैसे शिप्स रहते हैं, समुद्र। अब यहाँ पे तो मुझे पता है पेड़ है, तो इससे आइडेंटिफाई कर लूंगा भाई इसका घर है, ठीक है। लेकिन जब आप समुद्र में जाओगे तो वहां तो कुछ नहीं रहता, वहां तो पानी पानी रहता है। तो इसका यूज आता है फिर कि हम इतने डिग्री लैटिट्यूड, इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हैं, तो उससे अपनी पोजीशन बता सकते हैं। और वही क्या है, उसी की जैसे होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो मतलब और भी ज्यादा जगह यूज होती है, लेकिन इन जनरली मैं बेसिक बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, ठीक है। तो अभी तो ऐसे ज्यादा यूज होंगे नहीं, लेकिन जब आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ोगे तो बहुत ज्यादा यूज है। इतना क्लियर है, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस फॉर्मूला की, ठीक है। किसकी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मुझे PQ के बीच निकालना है, क्या निकालना है,
पी क्यू, पी से क्यू तक का डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें पता है, खुद बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अरे होगा। और b माइनस ए का होल स्क्वायर कितना होगा बताओ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b है, अरे होगा। तो दोनों चीजें सेम है कि नहीं है, इसका मतलब ये लिखो या ये लिखो, बात क्या है, सेम। इसका मतलब अगर तुम x2 माइनस x1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, समझ रहे। और यहाँ क्या लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर क्या है, होल स्क्वायर। तो अब दोनों में से जो भी अच्छा लग रहा होगा फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, बात दोनों सेम ही है, ठीक। तो दोनों चीजें सेम है, अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और लिख देता हूँ, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। तो ये हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो आप पहले से नोट करो, फिर मैं इसे प्रूव कराऊंगा, क्या कराऊंगा, प्रूव कहां से आया, ठीक है। तो उसे ध्यान से देखना है, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ डिस्टेंस फॉर्मूले का, ठीक है, कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है, और बहुत आसान चीज है, कहां से आया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है, डेरिवेशन, ठीक है, इससे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। तो सिंपल, ये कोई सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक्स वाई प्लेन, क्या ये एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना भूल गया 9th में, मतलब अभी 9th में तो मैंने बता रखा है कि जैसे वो यहाँ पे बताया था, ये x, y कोऑर्डिनेट होता है ना, पॉइंट को, ठीक है, डिनोट करने का तरीका होता है x, y, ठीक है। इस x कोऑर्डिनेट को कई बार एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा, ठीक है। इसे x कोऑर्डिनेट को कई बार एब्सिसा भी कहते हैं, कि भाई एक पॉइंट का एब्सिसा 3 है, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं। तो ऐसे कई बार कंफ्यूजन के लिए तुम्हें दे देंगे, भाई एक पॉइंट है, उसका y कोऑर्डिनेट, उसका ऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 2, तो ऑर्डिनेट का मतलब समझ लेना कि वो क्या है, y दे रखा है, ठीक है। तो वो ऐसी लैंग्वेज देके तुम कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, ये क्लियर है, ठीक। फिर कुछ पुरानी चीजें, ठीक है, एक और चीज मुझे भी याद आई कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे आप कहीं पे मूव करोगे, क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे आप कहीं पे मूव करो हमेशा, जैसे मान के चलो यहाँ पे पहुंच गया मैं, तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इस पॉइंट का क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। ऐसी यहाँ पे भी आ जाओ तो इस ये पॉइंट लाई कहां कर रहा है, एक्स एक्सिस में, तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और इधर की साइड है तो नेगेटिव होगा, सही बात है ना, अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि अगर पॉइंट x एक्सिस में होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ठीक है। और अगर पॉइंट कहां होगा, y एक्सिस में, अगर इसका पॉइंट कहां है, y एक्सिस में, तो y एक्सिस में खुद बताओ क्या 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, ठीक। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि जब डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, खुद बताओ, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से यहां तक गए तो ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो है ना, तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इसका नाम दे दिया x। आप बताओ मैं ऊपर गया, कुछ नहीं गया, तो डिस्टेंस 0 हुआ, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो समझाया था अभी x, y का मतलब ये तो समझाया था मैंने, x, y, कि भाई यहां से लेकर यहां तक x है और यहां से लेकर यहां तक कितना है, y, ये समझाया था ना। अब जब मैं ऊपर गया ही नहीं तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं इधर मूव हुआ कुछ, इसमें इधर मूव हुआ कुछ भी नहीं हुआ, तो इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ इसका ये क्या है, ये है ना, तो इसीलिए ये y है, ठीक है। समझ रहे, ये क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे याद नहीं करना है कि ये क्यों है, ठीक। तो ये मैंने तुम्हें बेसिक चीजें बता दी कुछ, ठीक है। ध्यान में रखना, अगर हम x एक्सिस में कहीं भी मूव करेंगे तो हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, हिंट है ये, अगले एक्सरसाइज में काम आएगा ये हिंट, ठीक है। और अगर हम y एक्सिस में कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ठीक।
ये चीज काम आएगी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो मैंने अभी आपको समझाया। बाकी एक्सिस और ऑर्डिनेट भी वर्ड आएंगे, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना। एक्सिस का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन की डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहां से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बताता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला बताता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैंने कोई मान लिया महक कि पी पॉइंट है, मान लिया, ठीक है। लेट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कितने महक, x1 y1, अरे ठीक है, ये पी कोऑर्डिनेट मान लिया, और यहां पे मान लिया मैंने क्यू कोऑर्डिनेट कितने मान लिए, x2 y2, ठीक है भाई, ये मैंने लेट कर दिए, ठीक है। अब मैंने इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब फॉर्मूला प्रूव करना है जो अभी तुम्हें लिखाया था। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप जरा ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले इसे मैंने स्ट्रेट नीचे जोड़ दिया, जोड़ सकते हैं, इसे भी बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये हमारा x है, ठीक। इसके बाद खुद बताओ, और ये जोड़े तो हम मतलब हमने क्या करी, कंस्ट्रक्शन करी, तो कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन में करते हैं, ठीक है। फिर इसे क्या कर दो, अब पहले चलो इतना ही कर लेते हैं, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन। अब यहां से मतलब समझो x1 y1, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है, अरे बताओ, यहां से लेकर यहां तक कितना है, x1 y1 का मतलब ये तो होगा कि यहां से लेकर यहां तक x1 है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, y1, इतना क्लियर है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कितना है, ठीक। अब इसका मतलब भी समझो, ठीक है, x2 y2, x2 का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, x2, तो लिख दो यहां पे, यहां से लेकर यहां तक क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, x2, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक कितना, बताओ बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब आपने निकालना क्या, बताओ, अरे बताओ निकालना क्या है, पी क्यू निकालना, आपने ध्यान नहीं रखना, निकालना क्या है, पी क्यू फाइंड आउट करना हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, मैंने जोड़ दिया यहां से लेकर यहां भी स्ट्रेट जोड़ दिया, मतलब ये लाइन क्या कर दी, पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है, बाई कंसेप्शन। अब होगा क्या, मैं यहां पे अब ये कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब तुम इतना बताओ, ये डिस्टेंस है कितना, जल्दी से बताओ, ये डिस्टेंस है, इसका नाम देता हूं मैं, ठीक है, नेमिंग नहीं करी ना मैंने, इसका नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस, और इसका नाम देते हैं टी, ठीक है। अब बताओ क्यू आर कितना होगा, क्यू आर होगा, ये y2 है, अब बताओ ये y1 है, तो ये भी तो क्या होगा, y1, ये y1 है तो ये भी तो y1 होगा, ठीक है, रेक्टेंगल ही तो है ये, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये y1 है तो ये भी y1, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर y1 है और ये पूरा y2 है, तो ये कितना निकल जाएगा, QR y2 माइनस y1, अरे निकल जाएगा, ये y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये टोटल क्या है, y2, तो y2 में से जब ये माइनस होगा तो ये क्या निकलेगा, QR, तो ये y2 माइनस y1 हमारा निकल गया QR, क्या निकल गया, QR। ऐसे सिमिलरली निकलेगा PR, क्या निकलेगा, PR। अब PR कैसे निकलेगा खुद बताओ, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, x2, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, x1, तो अगर x2 में से मैं x1 घटाऊंगा तभी तो क्या आएगा, TS, और जितना TS होगा उतना ही क्या होगा, PR। इसका मतलब ये भी कितना आ गया, x2 माइनस x1, समझे। तो मैंने क्या निकाल दिया, देखो मैंने PR निकाल दिया और मैंने क्या निकाल दिया, QR, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल लिखोगे, राइट एंगल ट्राइंगल PRQ है ना, PRQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होती है, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब मैं बता देता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो 90 के सामने होती है हाइपोटेनियस, क्या होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है।
और बाकी किसी को भी अभी मान लो बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होते हैं? एंगल के टर्म्स में, ठीक है। वो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। बस हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं होता, वो एंगल के हिसाब से डिसाइड होता है। तो खुद ही बताओ, ठीक है। यूजिंग, आप क्या लिखोगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या पीजीटी। तो पीजीटी से हो क्या जाएगा? 90 के सामने साइड क्या है? अरे बताओ, 90 के सामने साइड क्या है? पीक्यू। तो पीक्यू का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, ठीक है। आर क्यू स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, इतना ठीक है। अब खुद बताओ, ठीक है। पीक्यू तो हमें निकालना है, निकालना हमें क्या है? पीक्यू। तो पीक्यू को अभी ऐसे लिखोगे, ठीक है। आर क्यू कितना है? आर क्यू निकाला था ना, y2 माइनस y1, लिख दो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और पी आर कितना है बताओ? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब खुद बताओ, ये स्क्वायर यहां से हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। और ये हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आई कि भाई ये, ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें इतना दिमाग लगाना है कि जितना ये है पी क्यू आर एस टी, ठीक है। और इसका नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम तो दे ही रखना है पी। तो तुम्हें सिंपल ये बताना चाहिए कि पीटी, सबसे पहले तुम्हें दिमाग में रख देना है पीटी किसके बराबर है, ठीक है, एस आर के बराबर है। पीटी किसके बराबर है? एस आर के बराबर है। इसीलिए अगर ये y1 है तो ये भी कितना है? y1। और ये y1 है और ये टोटल कितना है? y2। तो अगर आपको ये चीज निकालनी है तो y2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? y1। तो ये क्या निकलेगा? rq। तो rq समझ में आया कैसे निकला? ठीक। ऐसे ही हमने क्या निकाला? pr। क्या निकाला? pr। तो pr कैसे निकाला? ये टोटल था, कितना था? x2। और x2 में से जब मैं x1 माइनस करूंगा तो ही तो क्या निकलेगा? ts। और जितना ts होगा उतना ही क्या होगा? pr, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है, कि भाई ये कहां से आया। मैंने फिगर में सब कुछ समझा दिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा समझ में, मतलब y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। क्यों? अगर इस पॉइंट को मान के चलो मैं ऊपर ले लेता, इसे नीचे ले लेता, फिर उल्टा हो जाता, ठीक है। या दूसरी भाषा में को यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो बाहर क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या करेगा? माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, समझ ले, ठीक। तो ये हमारा, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव करा, ठीक है। अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो बेसिक वाले हैं वो सिंपल क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद करो और इस पे काफी क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। चाहे एनसीईआरटी पूछे शीट, ठीक है। मैं तुम्हें इसके एप्लीकेशन बता देता हूँ, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस, जैसे आपका 7.1, अब निकालो 7.1। 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है। अरे हैं 7.1, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है। फर्स्ट के 3 पार्ट है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैं कराता हूँ। फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या रखा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, अरे दे रखे 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। पहला पॉइंट कितना है? पहले पॉइंट कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड 4,1, 4,1, ठीक है भाई। तो 2 पॉइंट्स दे रखे, बोल रखा है इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो यूजिंग क्या लिखोगे? ढंग से प्रोसीजर से लिखोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बताओ, यह डिस्टेंस फॉर्मूला P, अपनी मर्जी से थोड़ी देर राइट कर लो, P ये है, Q ये है, ठीक है। अब बस, तो अगर ये P है, ये Q है, तो खुद बताओ, ठीक है। जो एक ये कोऑर्डिनेट होगा, ये x1 y1 है और ये क्या है? x2 y2। अरे कंपेयर करोगे ना इसे, मतलब जो P पॉइंट है वो x1 y1 और Q पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। नेमिंग करके तुम्हें समझाने के लिए, पेपर में नहीं लिखना, ठीक है। अब खुद बताओ यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले लिखो या इसे एडिशन में कोई दिक्कत तो नहीं ना, a प्लस बी लिखो या b प्लस a, ठीक है। तो x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर की बात सेम है। तो बताओ y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 कितना है? 1 माइनस 3, समझ रहे? y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतना, ठीक है। 1 माइनस 3 कितना है? कितना होता है 1 माइनस 3? -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, और रूट 8 कितना होता है? फैक्टराइज कर लेना 2√2, ठीक है। तो हमारा इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना निकल गया। और इसमें ध्यान ये रखना है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ यूनिट होती है,
1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर। अब यहाँ पे तो किलोमीटर कुछ दे नहीं रखा, जब कुछ यूनिट नहीं दी रहेगी तो यूनिट्स लिखोगे, सिर्फ यूनिट्स, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया पहला पार्ट, ठीक है। ऐसे दूसरा पार्ट आप करो और तीसरा पार्ट भी आप करो जल्दी से, ठीक है। ठीक है, देखो भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट तो आपका आसान है, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, थर्ड पार्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ए कॉमा बी थर्ड पार्ट है आपका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। ए कॉमा बी और दूसरा क्या है, ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी है, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से हो सकता है। एक तो जैसे मैंने तुम्हें समझाया, मैंने तुम्हें क्या समझाया कि भाई इसे x1 मान लो और इसे क्या मान लो y1, अरे ठीक है, और इसे क्या मान लो x2 से y2। तो तुमने कैसा करा होगा, तुमने इसे p माना होगा, इसे q माना होगा, तो pq का डिस्टेंस फॉर्मूला कितना निकाल देगा, रूट x2 माइनस x1 करा होगा, x2 माइनस x1 करा होगा तो x2 माइनस x1, ठीक है। फिर y2 माइनस y1 करा होगा तो माइनस b माइनस b, ये करा ना। आप खुद बताओ, माइनस ए और माइनस ए, तो जब दो चीजें माइनस में होती है तो वो ऐड होती है और साइन माइनस का आता है। तो a और a क्या हो जाएगा, 2a, a प्लस a 2a और साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस 2b का, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे ना यहाँ पे तो क्या हो रहे हैं, ऐड, ठीक है। अगर माइनस b इंटू माइनस b कहेंगे, ठीक है, अगर ऐसे होगा ब्रैकेट में या इंटू साइन होगा, तब ये b माइनस इंटू माइनस प्लस होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और b इंटू बी स्क्वायर। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है ना, बीच में, अभी तो बीच में क्या सब्ट्रैक्शन के साइन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये ऐड होंगे और साइन माइनस का है, ठीक। अब बताओ, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और a का कितना होगा a स्क्वायर, ऐसी माइनस 2 का स्क्वायर 4 और b का कितना हो जाएगा b स्क्वायर, अरे ठीक है इतना, ठीक है। अब 4 कॉमन ले लेंगे मैक, यहां से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और रूट ऐसी रहेगा। अभी रूट तुम्हें पता है, रूट अगर एक्स वाई है, तो हमने 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रूट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, सही बात है। तो ये रूट 4 के साथ भी जाएगा और रूट किसके साथ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ भी जाएगा, अरे जाएगा। और रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस, ठीक है। और आगे इसके लिख देना क्या, यूनिट्स, तो 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक। अब देखो भाई सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। पहले पार्ट में तो उसने बोला कि भाई ये 0,0 और 36,15 ये दो हमें पॉइंट्स दे रखे, ये डिस्टेंस निकालो। तो अगर ये p मान लिया और ये q मान लिया, तो खुद ही बताओ क्या निकल जाएगा, x2 माइनस x1, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब खुद बताओ pq, ठीक है, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है, और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। तो pq कितना निकल जाएगा, 5 6 11, ठीक है, 5 6 11 9 2 11 8 12, ठीक है, 2 2 4 और 8 5 1 5 2 1, और 1 5 2 1 किसका स्क्वायर रूट होता है, 39 का, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, ये 1600 के आसपास है, 1600 के अराउंड है, तो 1600 के अराउंड है, तो 1600 किसका स्क्वायर होता है, 40 का, तो ये 40 के आसपास का स्क्वायर है, तो 40 से छोटा का स्क्वायर होगा, तो 39 चेक कर लेना, 38 चेक कर लेना, आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता 9 9 81 होता है, तो मुझे इसलिए पता चला, ठीक है। PQ कितना निकल गया, 39 यूनिट्स, तो ये हमारा पहला पार्ट था, ठीक है। फिर आगे बात करेगी, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अब सेक्शन 7.2 के पीछे आ जाओ, ठीक है, पेज नंबर, ठीक है, 156। तो 156 में हमें क्या दे रखा है, ठीक है, ये एक फिगर दे रखा है, 156 में कुछ ऐसा फिगर दे रखा है, ठीक है, ये बना रखा है इन्होंने, इसे लिख रखा है y और इसे नॉर्थ लिख रखा है, ठीक है, और इसे लिख रखा है, ठीक है, ईस्ट, x को क्या लिख रखा है, ईस्ट लिख रखा है, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दे रखा है इसने a, ठीक।
ये फिगर बना रखा है यहाँ पे, ठीक है बस। और ये कह रखा कि यहां से लेकर यहां तक कितना 36 किलोमीटर, ठीक है। यहां से एक पॉइंट है यहां तक, इस पॉइंट तक कितना है 36, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कितना दे रखा है बी, ये कितना है 15 किलोमीटर। अरे समझ रहे। अब हमें इसने बोला कि ये ए पॉइंट है, ए से बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। ये दो टाउन्स है, टाउन ए एंड टाउन बी। तो टाउन ए से टाउन बी का डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस निकालो तो तुम्हें पता है कि भाई ये तो इसने क्या दे रखा है हमें, कार्टेशियन प्लेन दे रखा है। तो कार्टेशियन प्लेन दे रखा है तो हम बताओ ए के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बताओ। अरे 0 0 होंगे ना। ओरिजिन है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट होती है वो होता क्या है, ओरिजिन ही तो होता है। तो ये इसीलिए तो एक्स एक्सिस दे रखा है, वाई एक्सिस तो मीट होगी। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने निकल गए 0,0। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो बी पॉइंट के लिए हमें पहले एक्स ढूंढना पड़ेगा। तो ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 36, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, ठीक है। तो बताओ सेम ये तो आएगा ए से बी तक का, जो ए से लेकर बी टाउन तक का डिस्टेंस है वो कितना निकलेगा, सेम ऐसे तो निकलेगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अरे समझ रहे, ठीक है। तो ये ए बी कितना निकल जाएगा 39, ठीक है। इन्होंने किलोमीटर तो नहीं दे रखा ना, 39 किलोमीटर लिखोगे। अब ऊपर यूनिट्स लिखोगे, ये पहले पार्ट का आंसर है, और ये किलोमीटर इस पार्ट का आंसर है कि ए से बी तक टाउन का कितना डिस्टेंस है। तो कितना डिस्टेंस है 39 किलोमीटर, सेम वैसी है, ठीक है। तो ये इसलिए दे रखा है कि ये तो इन जनरली दे रखा था, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हो रखा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, मैंने समथिंग बता दिया कि 7,8, ठीक है। और मैंने बोला ठीक है नीचे, ठीक है महक का घर है, तो महक के घर के कोऑर्डिनेट हो गए आपके, ठीक है 13,16, ठीक है। तो यहां से बताओ यहां से और महक के घर का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है डिस्टेंस फॉर्मूला की, इसमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो बस ये समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो ध्यान से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपसे थोड़ा अलग चीज पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रखा इन्होंने तो पूछ रखा है कि भाई प्रूव दैट करो, ठीक है। सॉरी डिटरमाइन करो। डिटरमाइन का मतलब पता लगाओ कि भाई ये कोलिनियर है कि नहीं। अब कोलिनियर का मतलब समझो पहले, ठीक है। कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स भी कह सकते हैं। अभी 3 पॉइंट्स दे रखे ना हमें, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। अगर कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें तो कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर ये पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करनी चाहिए। अगर एक भी पॉइंट बाहर आ जाएगा, जैसे मान के चलो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो 2 पॉइंट तो यहाँ लाई करे और एक पॉइंट यहाँ लाई कर गया लाइन से बाहर, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोलिनियर पॉइंट्स की बात होगी तो, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे वाली बात करूँ कोलिनियर नहीं है, क्योंकि तीसरा पॉइंट टाइम पे लाई नहीं कर रहा, और ऊपर वाला ये कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ऐसे नहीं कि कर्व मोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन में अगर तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं तो क्या होता है कोलिनियर पॉइंट्स। अगर लाइन नहीं करते तो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि भाई कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पॉइंट्स है 1,5, ठीक है, 2,3 और 2,-11, ठीक है। तो अब हमें -2, ठीक है। अब हम पता लगाना ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका क्या करो, नामकरण कर लेते हैं। तो ये P, ये Q और ये R, ठीक है। तुम अपनी तरफ से कुछ भी दे देना, ठीक, नेमिंग कर दी। अब अगर कभी चेक करने हैं, या शो दैट भी करना हो सकता है कई बार कि शो दैट करो कोलिनियर है। अभी तो हमें चेक करना है कि वो डिटरमाइन करना है कि है कि नहीं। तो अगर कभी भी कोलिनियर पॉइंट्स चेक करने यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि कोलिनियर हम आगे की तरीके से प्रूव करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव हो सकते हैं, लेकिन अभी हम कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से पता लगाना है तो आपने क्या करना है, सुनो, ठीक है। आपने PQ डिस्टेंस भी निकालना है, 3 पॉइंट्स है, ठीक है। अब जो भी पॉइंट्स ये रहेंगे, जैसे ये 3 पॉइंट्स है कुछ भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लाइन पे बना रहा हूँ, इसका मतलब जरूरी नहीं कि कोलिनियर होंगे, अभी PQR का जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जनरली जैसे भी होंगे, ठीक है। जैसे 3 पॉइंट्स हैं तो PQ निकालोगे, QR निकालोगे और PR भी निकालोगे, क्या
पी क्यू निकालोगे, क्यू आर निकालोगे और पी आर भी निकालोगे। तो आपने निकालना क्या, सबसे पहले पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, फिर क्या निकालना है, क्यू आर डिस्टेंस निकालना है, और फिर क्या निकालना है, पी आर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट रहेंगे पी क्यू क्यू आर और, ठीक है, ये कह सकते हो पी क्यू क्यू आर और आर पी डिस्टेंस निकालना आपने। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालना है वो तो हमें आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ डिस्टेंस जरा जल्दी से। ठीक है, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ यूजिंग क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप बार बार लिख सकते हो जिससे आपको याद हो जाए, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं तो डायरेक्ट करूंगा। पी क्यू का देखो, जब पी क्यू का देखो तो खुद बताओ ये क्या है, x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो होगा क्या, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 1, समझ रहे। फिर y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 कितना होगा, -2, -2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया √5। तो पी क्यू कितना निकल गया बताओ, पी क्यू कितना निकल गया, √5 यूनिट्स। अरे ठीक है, क्यू आर, अब क्यू आर की बात करें, अब क्यू आर के लिए ये क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। सही बात है, तो x2 माइनस x1 तो -2 और -2, सही है, इधर देखो ध्यान से। ठीक है, और y2 माइनस y1 तो -11 और -3 का होल स्क्वायर। ऐसे समझ रहे, -2 क्या हो जाएगा, -2 और -2 अभी बताएगा ना, माइनस ए और माइनस ए कितना होना था, माइनस ए और माइनस ए -2 भी होना था, बट माइनस ए और माइनस ए माइनस ऐड हो गया था ना, ऐसे -2 और -2 भी ऐड हो जाएगा, 4 और साइन क्या आएगा माइनस का आएगा ना, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 11 माइनस -11 -3 -14 ऐड हो जाएंगे, और साइन माइनस का, -14 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया आपका √212, कितना आ गया 212। अब 212 के फैक्टर्स हो सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अब 212 के फैक्टर्स करके देख लो। ठीक है, 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, 53 जा, और 53 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स हो गए, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 53, अरे लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√53, ये क्या निकल गया आपका क्यू आर। ठीक है भाई, अब क्या बचा, पी क्यू निकाल दिया, क्यू आर निकाल दिया, अब क्या निकालो, आरपी। अब आरपी में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि करे क्या। ठीक है, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप बार बार पॉइंट्स यहाँ पे लिखते रहो। ठीक है, रफ में, तो ये आर हो गया और ये क्या हो गया पी। तो आर के कोऑर्डिनेट कितने बताओ, -2, -11, और पी के कोऑर्डिनेट कितने 1, 5। अरे ठीक है, अब इसे क्या नाम दे दो, थोड़ी देर अपने समझने के लिए नाम दे दिया। अब क्या होगा x2 माइनस x1, तो खुद बताओ। ठीक है, x2 कितना है 1 माइनस, ठीक है, x1, अरे समझ रहे, अरे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ठीक है, अब ऐसी y2 माइनस y1 तो 5 माइनस, और ये ब्रैकेट में आएगा माइनस का 11, ठीक है, का होल स्क्वायर। समझ रहे, अब खुद बताओ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +2, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 5 + 11 16, और 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ठीक है, आरपी, तो आरपी कितना निकल गया 265, कितना निकल गया 265 यूनिट्स। ठीक है, अब 265 के फैक्टर्स कर लो, तो 265 के फैक्टर्स कर लो, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से, ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 5 से 25, 5 3 जा, ठीक है, 53। अब ये इससे ब्रेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ब्रेक हो ही नहीं रहा। ठीक, तो इसे इतना ही लिखोगे, फिर अगर ब्रेक हो जाता तो अच्छी बात थी। ठीक है भाई, अब कोलिनियर कैसे पता लगाओगे, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें बताया निकालना क्या है। अब देखना है तुम्हें, जो भी आपने 3 डिस्टेंस निकाले, पी क्यू निकाला, ठीक है, क्यू आर निकाला, और क्या निकाला, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं
पी क्यू निकाला, ठीक है, क्यू आर निकाला और आर पे डिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये देना है कि किसी भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ रहा हो, क्या कोई से भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ रहा हो तो कोलिनियर होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिखाई दे नहीं रहा क्योंकि √265 तो सॉल्व हो नहीं रहा, ठीक है। ये √5 है और ये क्या है 2√53, ठीक है। तो ये रूट वाले तो ऐड होंगे नहीं, आपको पता है, ठीक है, समझ रहे। तो यहाँ का आप क्लियरली लिख दोगे हियर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा आया क्या √265 ही तो आया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो है हियर आरपी जो है, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर। Therefore, P, Q, R are not कोलिनियर, तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। कोलिनियर का ये लंबा तरीका डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ सकता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, प्रूव दैट कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर नहीं लिखा हुआ ये आएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करो, तो हम किसे प्रीफर करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, उससे बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन अगर लिखा हुआ आएगा कि भाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तब तो इसी तरीके से करना है, और नहीं लिखा हुआ आएगा तो वो आसान वाले तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट करो, ठीक है। देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर दीज थ्री आर द, जो 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसिस ट्रायंगल। तो आइसोसिस ट्रायंगल के ये वर्टिसेस है कि नहीं, ठीक है। अब आप पे ये क्वेश्चन इक्विलेटरल पे भी आ जाता है, चेक करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है कि नहीं। तो सबसे पहले आइसोसियस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो आइसोसियस ट्रायंगल की खासियत होती है दो साइड क्या होती है, इक्वल, ठीक है। तो ट्रायंगल की अगर दो साइड बराबर आ जाए तो उसका मतलब आइसोसियस ट्रायंगल है, और अगर तीनों साइड बराबर आ जाए तो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये हो गया आइसोसियल, ISOSCELES, आइसोसियस ट्रायंगल है, ठीक है। तो आइसोसियस ट्रायंगल में दो साइड आपकी इक्वल होती है और इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, ठीक है, हमें चेक करना है कि ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें 3 वर्टिसेस दे के रखे 5, -2, ठीक है, 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। अरे दे रखे हैं, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो R। हमें चेक करनी है तीनों किसके वर्टिसेस हैं, आइसोसियस ट्रायंगल के हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से तो हम क्या डिस्टेंस निकालेंगे, तो पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लो, क्या निकालो, पी क्यू का, फिर क्यू आर का। और अगर पी क्यू और क्यू आर ही बराबर आ गया ना, तो तीसरे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइसोसियस ट्रायंगल में सिर्फ कितनी साइड बराबर होनी चाहिए, 2, ठीक है। और अगर नहीं बराबर आई फिर निकालना तीसरा, ठीक है। तो पी क्यू निकालना, क्यू आर निकालना, और अगर यहीं पे बराबर आ गए तो फिर तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो फिर एक और निकालना, क्या, आर पी। तो 2 बराबर आ गए, अगर कोई से भी 2 बराबर आ गए तो आइसोसियस ट्रायंगल है, और अगर 2 बराबर नहीं आए तो आइसोसियस ट्रायंगल नहीं है, ठीक। तो ये आप खुद करोगे, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ठीक है, 1 मिनट देख लो पहले फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा, पढ़ लो पहले। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C D। तो फिगर दे रखा तुम्हें बगल में, ठीक है। तो फिगर दे रखा, तो फिगर में हमने क्या रखा है कि 4 फ्रेंड्स है A B C D पॉइंट पे बैठ रखे हैं, ठीक है, ठीक। तो ये 4 पॉइंट्स पे बैठ रखे हैं A B C D। इन अ क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C D, ठीक है। फिगर हमें बोल रखा है, चंपा एंड चमेली वॉक्ड इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज। तो चंपा ने क्या कहा, चंपा ने कहा कि भाई ABCD एक स्क्वायर है, क्या है, किससे, चमेली से। और चमेली ने कहा कि भाई ये क्या है, चमेली ने कहा कि ठीक है ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोल रखा है कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो अब हमें बोल रखा है कि कौन उनमें से सही था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका काम आएगा छठे के 3 पार्ट करने में, जरा ध्यान सुनना, ठीक है। अब स्क्वायर, अब हमें चेक करना है स्क्वायर है कि नहीं। तो अगर कभी भी स्क्वायर चेक करने की बात आती है, तो पिछले साल हमने स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो स्क्वायर की अगर तुम्हें किसी भी फिगर को स्क्वायर प्रूव करना है तो इसकी चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। सिर्फ इतना ही नहीं, क्यों चारों साइड तो किसकी इक्वल होती थी, रोम्बस की भी। तो चारों साइड इक्वल प्रूव करने के बाद इसके डायगोनल्स भी क्या करोगे, इक्वल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो ABCD फिगर दे रखा, देखो A, ठीक है, ऐसे कुछ दे रखा ना, फिगर ऐसे बनेगा कुछ, मैं वहां से देख रहा हूं,
तो ए के कोऑर्डिनेट बताओ कितने हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने बताओ, एक्स एक्सिस में कितना मूव कराओ 3 और वाई एक्सिस में ऊपर कितना मूव कराओ 4। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने बताओ, अरे समझ में आ रही है, ठीक है। फिर बी के कोऑर्डिनेट बताओ 6 और 7। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6 और 7 और सी के 9 और 4। ठीक है 9 और 4 और डी के 6 और 1। ठीक है, समझ में आई निधि, समझ में आ गया, ठीक है। बस अब हमें ये एबीसीडी फिगर बन गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें ठीक है चेक करना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। तो चंपा ने कहा कि भाई स्क्वायर है, चमेली ने कहा कि स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम स्क्वायर चेक करेंगे। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, चारों साइड निकाल देंगे। तो चारों साइड कैसे निकलेगा बताओ, तुम्हें एबी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, बीसी भी निकालना पड़ेगा और सीडी भी निकालना पड़ेगा और डीए भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहीं पे मान के चलो ये बराबर नहीं है, चारों के चारों बराबर आने चाहिए, ठीक है। अगर यहीं पे कोई 3 बराबर आके 1 बराबर नहीं आए तो इसका मतलब स्क्वायर तो होगा नहीं, स्क्वायर नहीं है तो फिर कौन सही है, चमेली, सही बात है ना। और अगर चारों बराबर आगे, अगर चारों बराबर आगे तो उसका मतलब ये मत समझ लेना कि स्क्वायर है। स्क्वायर के चारों साइड बराबर आने के बाद डायगोनल भी चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो डायगोनल क्या है बताओ, डायगोनल है एसी और बीडी। एसी भी निकालोगे और बीडी भी निकालोगे। तो अगर चारों बराबर आ जाए और ये दोनों भी बराबर आ जाए तो मतलब ये क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा चारों साइड निकालो और डायगोनल भी निकालो, ठीक। तो अगर बराबर आ गए चारों, और ये चारों आपस में बराबर आने चाहिए और ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। ऐसे मत कर देना कि सारे बराबर आने चाहिए, चारों साइड बराबर आनी चाहिए और डायगोनल आपस में बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाती है, चारों बराबर आ जाते हैं और ये दोनों भी बराबर आ जाते हैं, तो ये क्या है, स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सही होगा फिर, चंपा, ठीक है। तो बस सिंपल ये करना है, समझ में। डायगोनल सिंपल, ये जैसे AC निकालना है, जैसे AC निकालना है तो इसका नाम x1 दे देना, इसका नाम y1, इसका नाम दे देना x2, इसका नाम y2, बस सिंपल, कुछ ऐसे नहीं है, ठीक है। ठीक, अब आपको होमवर्क है, सुनो, ठीक है, सबका, ठीक है। जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनका भी होमवर्क है, ठीक। तो फिर 4th क्वेश्चन मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया, वो आप घर से करोगे। 5th क्वेश्चन मैंने समझा दिया, ठीक है, ये भी आप घर से करोगे, ठीक है। अब 6th 7th 8th और 9th 10th, ठीक है, ये सारे आपने ट्राई करके लेके आने, ठीक है। और आप जब मुझसे मिलोगे तो फिर इनमें से डाउट पूछोगे, ठीक है। और जो कल आएंगे वो कल मुझे, ठीक है, इनके डाउट पूछोगे, ठीक है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मुझे आपने ऐप का नाम क्यों बताया था? ठीक है।